अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपके साथ मलिक अब्दुर्रहमान। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करते हैं इम्तहानात के मुतल्लिक। पाकिस्तान में बहुत शोर है। एक टाइम आता है कि जी जो स्टूडेंट्स हैं वो वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद को प्राइम मिनिस्टर तक बना देते हैं और उसके थोड़े टाइम के बाद उनको एक विलन बना दिया जाता है। मसला सारा का सारा क्या है जी कि इम्तहानात का मसला है। हुकूमत इम्तहानात लेना चाहती है और बच्चे इम्तहानात देना नहीं चाहते। क्यों नहीं देना चाहते जी? कि जी हमारी तैयारी नहीं है, कोरोना वायरस जो है उसका हमला हो जाएगा। अगर उन्हीं बच्चों की इन्फॉर्मेशन ली जाए तो आपको ये बात भी पता चल जाएगी कि इनमें से कितने लोगों ने कोरोना की वैक्सीनेशन करवाई ना। जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स हैं वो बच्चों का साथ दे रहे हैं जी। लेकिन मसला ये है कि सोशल मीडिया तक ये बातें करना आसान है, लेकिन जो बंदा ग्राउंड पे काम कर रहा होता है, जो बंदा डिसीजन मेकिंग कर रहा होता है, उसको बहुत सारे फैक्टर्स को ज़हन में रखना पड़ता है। अब जो बच्चे इम्तिहान नहीं देना चाहते या उसको डिले करवा रहे हैं, उन लोगों से मेरा सवाल ये है कि आप इतने टाइम में अपनी तैयारी कर लेते। अब उनका शिकवा ये है कि हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, हमें पढ़ाया नहीं गया कोरोना की वजह से। तो सबसे बड़ा कसूर बच्चों का ये है कि उनका जो डिमांड थी कि हमारे एग्ज़ाम ना लिए जाएँ, कैंसिल कर दिए जाएँ, वो डिमांड ही गलत थी। उसकी रीज़न ये है कि मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूं और हमारी डिमांड ये थी कि हमें ऑनलाइन पढ़ाया गया है। जिस लेवल का हमें पढ़ाया गया है हमारा पेपर भी उसी लेवल का हो। हमें फ़िज़िकल क्लासेस नहीं दी गई तो हम फ़िज़िकल एग्ज़ाम नहीं देंगे, जिसके सामने यूनिवर्सिटी ने हमारी बात मानी और हमारे ऑनलाइन एग्ज़ाम हो गए। अब कॉलेजेस के भी बहुत सारे बच्चों के ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं और थोड़े 2-3 महीने वो कॉलेजेस भी गए हैं। तो इनका मुतालबा ये होना चाहिए था कि हमारे ऑनलाइन एग्ज़ाम लिए जाएँ और वो मान भी लिए जाते। और इस बात की गारंटी है कि इसमें बच्चों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा था, क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम्स हमने दिए हैं। एक साल में 3 सेमेस्टर्स में हमने ऑनलाइन एग्ज़ाम दे दिए हैं। तो फ़िज़िकल एग्ज़ाम और ऑनलाइन एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ऑनलाइन एग्ज़ाम सिर्फ एक कार्रवाई होती है जो कि आपने बस एग्ज़ाम देना होता है, जिसमें हर बंदा ही उसके हाथ में मोबाइल भी होता है, गूगल पर सर्च भी हो रहा होता है। तो आपका ये शिकवा रहता ही ना, आपके सामने क्वेश्चन होता, आपके हाथ में उसका जवाब होता, आप लगा लेते। लेकिन वो बच्चे जो कि इस्लामाबाद में कभी धरना दे रहे थे, वो सारे के सारे बच्चे ऐसे थे जो कि खुद 4-4 किताबों में फ़ेल होते हैं। तो 1.5 महीना पहले एग्ज़ाम होने के उन्होंने ये बता दिया था अब आपके एग्ज़ाम होंगे। तो 40 दिनों के अंदर, ये मैं 40 दिन उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो कि 12वीं क्लास के थे। एक मरतबा ऐलान कर दिया था सारे के सारे शेड्यूल का, तो सबसे पहले 12वीं क्लास के एग्ज़ाम होने थे और चलते 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 जो सबसे एंड वाली क्लास के होने थे वो मेरा ख्याल 2 महीने के बाद होने थे, जिस दिन ऐलान हुआ था। तो अगर 5 साल पुराने पेपर्स और जो भी मेथड होते हैं हमारे पास यहाँ पर मार्क्स लेने के, उनको कर लिया जाता, क्योंकि ये नॉर्मल कंडीशंस में हम आजकल नहीं रह रहे। आज की हमारी जो कंडीशंस हैं वो 2020 से पहले वाली नहीं है, जहाँ पर पूरी दुनिया के अंदर सब कुछ नॉर्मल था। तो जब हालात नॉर्मल ना हो तो आपको कई बार बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट भी करनी पड़ती हैं, आपको कुछ सेक्रीफाइसेस भी करने पड़ते हैं। तो 2 महीनों के अंदर अच्छी खासी तैयारी हो सकती है। अब उसके बाद जी हुकूमत ने क्या किया जी कि इनके एग्ज़ाम 3 ख़त्म कर दिए। अब उन्होंने बेसिक जो मेन सब्जेक्ट थे उनके यहाँ पर इनके एग्ज़ाम लिए। उसके बाद बच्चों का ये शिकवा है कि अगर हमारा 1 नंबर कटना होगा तो 1 नहीं 5 नंबर कटने होंगे। इन्होंने फिज़िक्स का पेपर दिया है तो उसके अंदर जब इनका 1 मार्क्स कटेगा तो वो सिर्फ 12वीं क्लास में 1 मार्क्स से नहीं कटेगा, बल्कि 11वीं जमात की फ़िज़िक्स का भी 1 नंबर कट जाएगा। तो ये भी एक ज़्यादती है स्टूडेंट्स के साथ। अब मुल्क के अंदर कोरोना की जो सूरत हाल है वो भी काफ़ी ज़्यादा संगीन हो चुकी है। तीसरी के बाद अब चौथी लहर आ चुकी है और यहाँ पर जो लोग हैं ज़्यादातर उनकी वैक्सीनेशन भी नहीं हो सकी। तो यहाँ पर जो एग्ज़ाम लेना है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल नज़र आता है। सेकेंड ईयर के जो एग्ज़ाम्स हैं वो तो मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन अब जो आगे है जब तक ये एग्ज़ाम नहीं हो जाते ये इसी तरीके से सूरत हाल रहेगी। लेकिन जो प्रमोट करने का सिस्टम है वो भी एक बिल्कुल फजूल सा है, क्योंकि अगर आप देखें कि प्रमोशन ही एक हल होता तो यूनिवर्सिटीज़ को प्रमोट किया जा सकता था, क्योंकि हमारे ना ही बोर्ड के एग्ज़ाम होते हैं, हमारे टीचर्स ने पेपर बनाना होता है, हमारे टीचर्स ने वहाँ पेपर हमसे लेके हमें मार्क्स दे देने होते हैं। लेकिन उन्होंने हमसे एग्ज़ाम्स लिए हैं, हमें प्रमोट नहीं किया। हमारा तो बहुत आसान काम है, हमें असाइनमेंट्स दी जा सकती थी, एग्ज़ाम की जगह पर हम असाइनमेंट जमा करवा देते, लेकिन हमारे एग्ज़ाम हुए हैं। यानी कि ये प्रमोशन कोई हल नहीं है। अगर एक बंदे ने 11वीं के पिछले साल प्रमोट हो गया था और अब 12वीं जमात में भी उसको प्रमोशन दे दी जाती है और आगे वो मेडिकल में जाना चाहता है, तो उसका तो एक किस्म का बेड़ा गर्क हो गया है। वो बच्चे जिन्होंने MBBS में जाना है या मेडिकल की बड़ी बड़ी फील्ड्स में,
تو وہاں پر اتنا زیادہ میرٹ ہے کہ وہ بچوں نے پوری تیاری کی ہوئی ہے. وہ لوگ چاہتے ہیں کہ سارے کے سارے ایگزام ہو. یہ جو 3 پیپر کینسل ہوئے ہیں وہ بچے چاہتے تھے کہ یہ 3 پیپر بھی ہم سے لیے جائیں, کیونکہ ہر بچے کی کوشش ہوتی ہے کہ جتنے مارکس پچھلے سال آئے اس سے ہم زیادہ مارکس لیں. تو یہاں پر دونوں جو پارٹیاں ہیں, اسٹوڈنٹس اور جو گورنمنٹ ہیں, دونوں کا میرے خیال میں قصور ہے کہ اسٹوڈنٹس کی کچھ ڈیمانڈز جو ہیں وہ غلط تھی, اور جو حکومت ہے ان کی طرف سے وفاقی جو وزیر تعلیم ہے یا ان کا جو محکمہ ہے, کچھ فیصلے جو ہیں وہ بہت زیادہ غلط کیے گئے ہیں. اور جو اب تک ریسرچ آ چکی ہے یا رپورٹس آئی ہیں ان کے مطابق یہ کرونا تو اگلے 3-4 سال تک بھی ختم نہیں ہوگا. تو اگر ہر سال ہی پروموشن ملتی رہے گی تو آپ اندازہ لگا لیں کہ کیا صورتحال ہے. اگر 4 سال تک اللہ نہ کرے کرونا چلا جاتا ہے اور ہمارے انسٹیٹیوشنز بند رہتے ہیں, تو اگر ایک بندہ 9ویں میں تھا تو وہ 12ویں کلاس اس کی فنش ہو جائے گی جب تک کرونا ختم ہوگا, اور وہ 4 سالوں میں بغیر پیپر دیے MBBS میں بعد میں اپلائی کرے گا. وہ بعد میں لوگوں کے کیا آپریشنز کرے گا اور کیا وہ MBBS میں جا کے کرے گا جس نے 4 سال کوئی ایگزام ہی نہیں دیا. تو ہمارے ملک میں یہ سسٹم ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس. تو اسٹوڈنٹس اتنے زیادہ پاورفل ہیں کیونکہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے, تو ان کو لگتا ہے کہ وہ کچھ بھی کر لیں گے. وہ اسی طریقے سے گورنمنٹ ہے, وہ کسی کو سیریس نہیں لیتی. پتہ نہیں کون لوگ ہیں جو کہ ان کے فیصلے کرواتے ہیں. ان کو کسی چیز کی سمجھ نہیں ہے کہ پوری دنیا کے اندر جب انسٹیٹیوشنز کو کھولا گیا کرونا کے بعد, تو انہوں نے پہلے بڑے بچوں کے لیے انسٹیٹیوشنز کو کھولا. وہاں پر دیکھا کہ کیا سسٹم چل رہا ہے, بچوں کو کرونا ہو رہا ہے نہیں ہو رہا, اس کے بعد چھوٹے بچوں کے لیے کھولا گیا. لیکن یہاں پر انہوں نے یونیورسٹیز کو بند رکھا. جو میجورٹی یونیورسٹیز ہیں وہ بند ہیں 1 سال سے زیادہ سے, اور جو کالجز ہیں, ایون سکولز, نرسری پریپ کے جو بچے ہیں وہ سکول جا رہے ہیں, اور گریجویٹ کے MPhil کے بچے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. معذرت کے ساتھ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ ہر شاخ پر الو بیٹھا ہے, ہمارے ملک کا وہی حساب ہے. تو اس ویڈیو کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. اس ویڈیو کے ریلیٹڈ آپ کے کیا خیالات ہیں آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں. ہمیں آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اور آخر میں یہ کہوں گا کہ میں نے کسی کی سائڈ نہیں لی, نہ اسٹوڈنٹس کی اور نہ ہی ڈیسیجن میکرز کی. میں صرف اپنا ایک پوائنٹ آف ویو دیا ہے. میرے خیال میں دونوں پارٹیز کا قصور ہے. تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں, شیئر کر دیں, اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں, تاکہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ تک اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے.